रिपब्लिक भारत, आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। चिंता मत करिए। 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज, नामशूद्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं, ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। हमने यहां 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाई है। हम कोलकाता पोर्ट के कंजेशन को भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बंगाल में मजबूत करिए। आपकी हर अपेक्षा बीजेपी ही पूरा करेगी। साथियों, इस बार आपका एक वोट देश की राजनीतिक दिशा भी बदलने का काम करेगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। साथियों, हमारे साथ यहां मंच पर बीजेपी के 3 प्रत्याशी उपस्थित हैं। मथुरापुर से श्री अशोक पुरकायत जी, जयनगर से डॉक्टर अशोक कंडारी जी और डायमंड हार्बर से अभिजीत दास बॉबी जी। मेरा आग्रह है, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इन्हें दिया हुआ आपका वोट मेरी शक्ति बढ़ाएगा। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और मैं बंगाल के लोगों का भी जो उत्साह, उमंग और समर्थन दिया है, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आज की मेरी अंतिम सभा, इस चुनाव की अंतिम सभा का आखिरी दौर है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने कहा था, ओ आमार देशेर माटी, ओ आमार देशेर माटी, तोमार पोरे थेके, तोमार पूरे थेके, माथा तो माते विश्व मोइर, माथा तो माते विश्व मोइर, तो माते विश्व मोइर, तो माते विश्व मोइर, आंचल पाता ओगोमा, तोमार कोले जनोम अमार, तोमार कोले जनोम अमार, मरोन तोमार बुके, तोमार पोरे खेला, अमार दुखे सुखे,
आमार दुखे सुखे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि 1 साल के अंदर भारत का नंबर 1 चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की। वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूँ।